पे करेंगे, है ना, हर इंसान पे करता है, क्यों पे करता है? एग्जैक्टली, सबसे पहला सवाल तो किसको पे करता है? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को क्यों पे करता है? वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर होती है ना बच्चे। अब आप मुझे बताइए, अगर वेलफेयर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, टैक्स तो पे करना चाहिए। संजना जी, टैक्स पे करना चाहिए, है ना। तो सपोज करो, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे हम पिज्जा खाते हैं, पिज्जा या बर्गर, मान लो बर्गर कितने का बेटा, 30 रुपए का। तो इस पे कोई टैक्स लगता है? पे करते हो आप लोग बर्गर खाने पर? जीएसटी, है ना। कितने रुपए लगता है ऐसी जनरली, रफ आइडिया, 5 रुपए लगा लूं, तो कितने रुपए का बर्गर पड़ गया? ओके। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 30 का बर्गर, 30 का टैक्स, 60 का बर्गर, क्या आप अब बर्गर खाएंगे? नहीं खाओगे? बेटा आपको भूख लगी है बहुत ज्यादा, फिर कोई बात नहीं, हम गुप्ता बर्गर से खा लेंगे, मैकडोनल्ड्स नहीं जाएंगे अब। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर 30 का, चला देना गर्मी, इधर एसी, एसी का रिमोट पता है कहाँ है? नहीं यार, ये तो प्रोजेक्टर का है। तो बाहर पूछ, हाँ एक बार बाहर पूछ। यहाँ पे नहीं है। तो को मिला नहीं। मैं देख क्या हुआ? सकती हूँ। इसकी कोई रिस्पॉन्स संजय नहीं। भैया। मैं देख सकती हूँ। भैया इसका मुझे एसी का रिमोट है। इसका मुझे एसी का रिमोट हाँ आपके पास है। क्यों? संजना जी मिठाई लाई है? पास हो गई, मिठाई लाई? नहीं, तो हम लाके देखते हैं। हाँ, ये रहा सर। बिना मिठाई के? मैम, हाँ वहां तो ऑन कर दो। मैं नहीं करूँ। और करो। चलिए ठीक है। सो ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर जैसे 30 रुपीज का बर्गर है, और आप अगर 30 का ही टैक्स दोगे, क्या मैं कह सकता हूँ बहुत महंगा पड़ता है? बट एक बात बताओ, अगर हम ये टैक्स देंगे तो ये टैक्स किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट इससे वेलफेयर करेगी, तो सही चीज नहीं है? क्या मैं कह सकता हूँ, बट सर हम अपनी पॉकेट भी तो देखते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक इंटेंशन क्लियर करना चाहता हूँ भाई, हम टैक्स पे तो करना चाहिए, पर बहुत ज्यादा तो हम भी पे नहीं करते ना कि हमारी पॉकेट से ही टैक्स चला जाए। ठीक है बच्चे। तो इसी सोच से हमने शुरू करा था, और हम लोगों ने क्या बोला था कि सर जी, ये जो टैक्स है, कहने से दिस इज एक्सपेंस ऑफ टैक्स पेयर। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर एक्सपेंस टैक्स पेयर का, आपका मेरा एक्सपेंस है, तो ये रेवेन्यू किसका है? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट इससे क्या करती है बच्चे? वेलफेयर करती है सर। और अगर मैं आपको बोलूं, टैक्स के अंदर मैंने बात करी थी, दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आप बताओगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हाँ, बर्डन कैन बी शिफ्टेड है, कैन नॉट बी? कैन नॉट बी। ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ठीक है। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने जो सारी बातें करी थी, मैं ले दे के आपको एक कंक्लूडिंग पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, कि कुछ बच्चों की जिनकी फर्स्ट क्लास भी है, कि आपको सीधा समझ आए। हम लोग जो एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे आज, उस एक्ट का नाम है इनकम टैक्स एक्ट। सबसे पहली चीज, उस एक्ट का क्या नाम है बच्चे? इनकम टैक्स एक्ट। और मैंने आपको बताया था, इनकम टैक्स एक्ट जो है, आप बच्चों के ऊपर भी लग रहे हैं। कोई बच्चा जो इनकम टैक्स दे रहा है? नहीं, क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इनकम ही जीरो है। तो ये किन लोगों के ऊपर लगता होगा? जिनकी इनकम है। और अगर मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं, आप जिंदगी में, ये सब नोट्स हटाओ, ये मैं लिखूंगा तो ये आप लोग को सही लगेगा। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, हम लोग जो एक्ट कर रहे हैं, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट। अरे बच्चा, 1961। और भाई इसमें मोटा मोटी ना दो स्टेप्स है बच्चे। ठीक है।
स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 हर्षिता जी? अपनी टोटल इनकम। एग्जैक्टली। स्टेप नंबर 1 था कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पर्सन। जो बच्चों की आज सेकंड क्लास है ना, हाँ ठीक है, आज हाँ, और आई थिंक टैक्स कैलकुलेशन सीखा था तुम लोगों ने, हाँ एक हुआ था ना, हाँ, पर अभी वो टैक्स कैलकुलेशन ही चलेगी अब 3-4 क्लासेस, तो वो स्टार्टिंग से। हाँ स्टार्ट है, आज से ही होगा। हर्षदा जी का थोड़ा सा और रखा होगा, है ना, और बाकी बच्चों का तो सुयश ने करा था टैक्स सीखना। हाँ ठीक है, ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है। अच्छा, तो आप अभी ना ऐसा वो मत करना, मतलब कि एक बार समझना कि इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है बच्चे, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम इनकम कमाओगे तो तुमको क्या पे करना पड़ता है? टैक्स। ठीक है जी। और भाई इनकम पहले निकलेगी तभी तो टैक्स निकालोगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल कितने सोर्स ऑफ इनकम होते थे? तुम अगर कमाओगे, हाँ हाँ बोल बोल। टोटल इनकम ऑफ बात क्या लिख रहा है? पर्सन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ पर्सन। और ये हमने कुछ लास्ट क्लास में देखा भी था कि टोटल कितने हेड्स में होती है, कितने हेड्स में थी? 5। सबसे पहले कौन सा था? सैलरी। ज्यादा लंबा लिखने का नहीं बेटे, सैलरी लिख देंगे 10 लाख रुपए। मान लो आपकी जॉब लगी, मान लो सुरेश जी आपकी जॉब लगी, तो यहाँ पे मैं एनुअल जॉब लिख, एनुअल पैकेज लिखूंगा या मंथली लिखूंगा? एनुअल, पूरे साल की इनकम निकाली जाती है। तो मान लो सुरेश जी का साल का पैकेज कितने रुपए का है? 10 लाख रुपए का। एसी चल रहा है क्या? पर एसी चल रहा है, ठीक है, हो गया बोलो, ठीक है। अच्छा, और कौन सा हेड था बच्चों? हाउस प्रॉपर्टी। आप में से कोई बच्चा जिसके पास घर है, जो मतलब रह रहे हो तो घर तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ रेंट पे दिए, है कार? तुम्हारे पास कोई घर है जो तुमने किराए पे दिया हो? सुरेश जी ने दिया, किधर है घर? गुड़गांव में, वेरी गुड। और कितना रेंट आ रहा है? 35,000। वेरी गुड, तो साल का कितना हो गया? वेरी गुड, मतलब इंटू 12 आपने करके मतलब मैंने तो निकाल लिया आंसर है, पर मतलब ना क्या है कि आईसीआई मुझे एडमिट कार्ड देगा नहीं ना अभी पेपर देने के लिए। 420। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर तेरे को किराया आ रहा है तो किधर आ रहा है? से पापा के अकाउंट में, तेरे अकाउंट में? पापा के अकाउंट में आ रहा है, तो 4,20,000 की इनकम हो रही है। किसकी इनकम हुई? तेरी हुई, तेरे फादर की इनकम हुई, फादर की इनकम हुई, तो 4,20 की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है जी। भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना घर है जो किराए पे चढ़ाया होगा, और जो भी रेंटल आ रहा है वो क्या आ जाएगा बच्चे? हाउस प्रॉपर्टी में। तो लेट सपोज 50,000 रेंट आ रहा है, तो साल का कितना हो गया बच्चे? 6 लाख। ठीक है जी, ओके। फिर हम लोगों ने देखा था सर एक होता है कुछ कैपिटल गेन्स। ओहो, कैपिटल गेन्स होता है कि कोई चीज बेच के प्रॉफिट। क्या क्या कुछ बताओ, डिस्कस करा था। गोल्ड हो गया, इवन प्रॉपर्टी भी, जिस घर में हम रह रहे हैं अगर आप उसको बेचोगे तो उसमें प्रॉफिट होगा तो कैपिटल गेन में जाता है। ठीक है, गोल्ड हो गया, और हाँ गाड़ी बेची। गाड़ी बेचना, चलो डिस्कस कर लो। गाड़ी बेचने पे कैपिटल गेन नहीं होता, समझ रहे? क्यों नहीं होता मालूम है? वैसे बताऊंगा कैपिटल गेन में, क्योंकि उसमें हमेशा देखो नुकसान होता है। एग्जैक्टली, डिप्रिशिएटिंग है, पर और भी कुछ कारण। पर अगर छोटी सी बात बोलूं, आप ऐसे गोल्ड बेच रहे हो, प्रॉपर्टी बेच रहे हो, ठीक है, उसको बेचोगे तो जो भी प्रॉफिट होगा वो गेन्स। मान लो मेरे पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है और मैंने उसे 60 लाख का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो भैया 10 लाख रुपए इधर लिख दिया जाएगा कैपिटल गेन्स में। ठीक है जी। और एक था पीजीबीपी, ओ माय गॉड, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। धंधे का प्रॉफिट है रे, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, जो भी लोग धंधा कर रहे हैं, ठीक है, आप सब बच्चों ने ट्रेडिंग बनाया, पीएनएल बनाया, पीएनएल से क्या निकाला बच्चों? नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट है रे। मान लो 8 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, तो वो किधर आ जाएगा बच्चे? पीजीबीपी।
और लास्ट कौन सा था जी? अदर सोर्स। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, आप सभी बच्चों के पास बैंक अकाउंट है? हाँ। बैंक अकाउंट, वेरी गुड। लास्ट क्लास में आपने देखा था अदर सोर्स में हर्षदा जी को कितने रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी बच्चे? 2,56,000 रुपीज। बस वो एंड में रह गई, कह रही सर टैक्स लग जाएगा इसलिए रहने दो। नहीं नहीं, आपने बोला था। ठीक है। तो अच्छा, पर मुझे ये बताओ कि कितने बच्चों का बैंक अकाउंट है? इधर है, सब बच्चों का बैंक अकाउंट है। और ऑनलाइन में? ऑनलाइन नहीं। वान्या जी, सलोनी जी, सर है बैंक अकाउंट। वेरी गुड। वान्या जी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? सर करीबन 1 लाख शायद। ओहो, क्या बात है। और कौन सा बैंक के बच्चे? यूनियन बैंक। यूनियन बैंक। धीरे धीरे हाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है कि अब बताऊं या ना बताऊं। सर और यूनियन डेबिट बैंक। कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर है? हाँ है। उसकी फोटो फ्रंट और बैक से देना सीवीवी नंबर के साथ, ठीक है? मैं कैसे मान लूं ना सच बोल रहे हो बेटे, चेक करना है बस। ठीक है, अभी छोड़ो ना, पहली क्लास हो सकता है भेज दे। ठीक है। तो और सलोनी जी का बैंक अकाउंट है? बोल ही नहीं रही हो। यस सर। यस, वेरी गुड। कितना पैसा है बैंक अकाउंट में बच्चे? 5K। 5K, ठीक है। और जब तो 5 बोला ना, वो लगा 5 लाख बोल दिए तो। ठीक है। और कोई बच्चा 1 लाख से ऊपर जिसके पास है? गुड यार, मतलब 1 लाख। साक्षी जी, इधर 1 लाख तक है? डियर फ्रेंड्स। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख है, किसी के 5 लाख है, उस पर इंटरेस्ट आता होगा? सेविंग। ऑब्वियसली सेविंग्स में भी आता है, 4 या 5%, 6% भी होता है। क्या वो इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में जा रहा होगा? बिल्कुल जाता है बेटे। क्या वो इंटरेस्ट आपकी इनकम है? बिल्कुल इनकम है। इनकम है या नहीं है? है, कौन से हेड में? इधर सोर्स है जी। समझ रहे हो? क्योंकि वो जो इंटरेस्ट है, मैं उसको सैलरी नहीं बोल सकता। नौकरी नहीं कर रहे आप वहां पे। हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का किराया नहीं है वो। कैपिटल गेन कोई चीज बेच के थोड़ा है। धंधा थोड़ा ना आपका, पीजीपी है नहीं। तो अदर सोर्स आ जाएगा। इस तरीके से क्या आप दिमाग लगा सकते हो? मान लो मैं 1 लाख रुपए यहाँ लिख देता हूँ इंटरेस्ट का। क्या आप दिमाग लगा सकते हो? और क्या क्या टाइप ऑफ इनकम्स होती होंगी जो अदर सोर्स में आती हो? गिफ्ट्स। ठीक है, गिफ्ट हमने डिस्कस कर, हाँ जी। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, लॉटरी, डिविडेंड्स, ये सारा का सारा अदर सोर्स में जाता है। समझ रहे हो? पर मुद्दे की बात यो नहीं है, मेरे को आपको आज कहीं और लेके जाना है। मुद्दे की बात यो है, इन पांचों की टोटल को बोला जाता है जीटीआई। जीटीआई की फुल फॉर्म ग्रॉस टोटल इनकम। बहुत अच्छी बात है बेटे, कितना आ रहा है जीटीआई? टोटल करो एक बार जरा। 10 और 20, 34, 35 लाख। 35 लाख। ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा कमा रहा है इंसान। लेकिन बेटे सरकार कहती है कि अरे भाई, 35 लाख कमाते हो, हम तुम्हें एक बेनिफिट देंगे। अगर तुम हमारे कहने से, मान लो आप अगर कमा रहे हो, मान लो सुरेश जी आपका 35 लाख का पैकेज है, तो भाई एक बात बताओ, गवर्नमेंट कुछ ऑप्शंस दे रही है कि तू अपना पैसे को, तेरे ही पैसा है, कहीं और रख दो, तो उससे कुछ बेनिफिट मिल जाए। और आपको याद है मैंने क्या लिखवाया था? लेस क्या होगा बच्चे? एग्जैक्टली, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। और इसमें हम सेक्शंस कितने पढ़ेंगे? 80C to 80U। और मान लो सुरेश जी आपने 2 लाख रुपए कहीं पे जमा कर दी, पैसे तुम्हारे, चिंता वाली कोई बात नहीं। जब निकालने निकाल सकते हो, 5 साल की एफडी करा ली, एलआईसी का प्रीमियम दे दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें देखेंगे। मुद्दे की बात ये है कि भाई 35 लाख में से 2 लाख रुपए तो भाई ने जमा कर दिए। अब जीटीआई में से जब माइनस करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चे? टोटल इनकम कितना बच्चे? 33। अब आप मुझे बता दीजिए, टोटल इनकम जो मेरी आ गई है, बहुत ही अच्छी आ गई है, लेकिन जो टैक्स होता है वो 35 लाख पे लगेगा या 33 लाख पे लगेगा? 33 पे लगेगा। समझ रहे हो? तो आज हम लोगों को, और आगे की भी 3 क्लासेस, अब कंटिन्यूस क्या चलेगा, टैक्स कैसे निकलेगा। सर अभी इस पे टैक्स लगना है ना? सर तुमने इनकम निकाली है। हाँ सर, तो हम गवर्नमेंट के कहने से क्यों लग रहे हैं? मतलब
गवर्नमेंट के कहने से क्यों भर रहे हो? अगर हमें कहीं और मत भरो। जब तक सरकार नहीं आ रही तब तक नहीं आ रही। अगर सरकार तेरे पास आ गई, तेरी कोई ट्रांजैक्शन बड़ी है, तो फिर मैं 1 साल नहीं, तेरे 5 साल खोल दूंगा, अगर अगर तू बड़ा इंसान हुआ तो। और अगर तूने 1 करोड़ का टैक्स बचाया ना, तो मैं तुझे 3 करोड़ निकाल लूंगा, घर भेज दूंगा तेरा। फंसने वाली बात होती है, जैसे ही आप लूप में आ गए ना, फिर गया। और इसकी वजह से क्या होता है, अब जैसे आप करते हो बच्चे, रेड लाइट क्रॉस करी, किसी ने नहीं रोका तो नहीं रोका, लेकिन अगर रोक दिया तो फिर तो चालान है। लेकिन नहीं, क्या आप मतलब ये चालान पे करते हो? कंपलसरी है। हाँ। क्या कंपलसरी ऑप्शनल ही है ना ये? ये नहीं ब्रो। जीटीए। नहीं नहीं, अगर तू कमा रहा है तो को बताना है भाई। अगर ऑप्शनल हो गया तो कोई भी नहीं बताएगा गवर्नमेंट को तो। नहीं, आपने बोला जो डिडक्शन वाला है कि वो हम तेरी करके। मर्जी है, तेरे को इन्वेस्ट करना है कर, हाँ। नहीं करना तो फिर सीधा 35 आ जाता है नीचे। हाँ तेरे ऑप्शनल है। हाँ, द वो मेनी चीज पूछा ऑप्शंस था, वो इन्वेस्टमेंट्स। पूछा। ठीक है। बताइए टोटल इनकम आ गई बच्चे। अब हमारा स्टेप नंबर 2 आज स्टार्ट हो रहा है बच्चे। और हम लोग टैक्स निकालना अब सीखेंगे आगे के, ठीक है, और वो क्रिटिकल होता जाएगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप, हम स्टेप नंबर 2 चलेगा वो हमारा 3-4 क्लास। दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। ओके। और अब आप मुझे बता दीजिए, ऊपर वाले भाई की इनकम कितनी थी ये? 33 लाख। तो हम इसी केस का पहले निकालते हैं बच्चे। तो ना हमें ना एज भी जानना जरूरी होता है, अभी धीरे धीरे अब आप बढ़ते जाओगे तो स्लैब्स आ जाएंगे अलग अलग, और वो है। ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये इंसान मिस्टर ए है। ठीक है। दूसरी बात कि इसकी एज जो है, अगर कुछ नहीं लिखा तो कम रख लेते हैं बच्चे, बिलो 60 लिख देता हूँ। और आप तीसरी बात बताइए भाई की टोटल इनकम कितनी है? 33 लाख। और हम क्या सीख रहे हैं बच्चे आज, कि सर टैक्स कैसे निकलेगा सर। ठीक है जी। आइए, अब मैं कुछ लिख रहा हूं वो साथ साथ ही आप लिख सकते हैं। 0 to 2,50,000 nil, 2.5 lakh to 5 lakhs, 5%, 5 lakh to 10 lakh, 20%, and 10 lakh above, 30%. Okay. अच्छा जी, ये क्या है सर? इसको ना स्लैब सिस्टम बोला जाता है। अगर मैं आपको ये बिना समझाए आपको एकदम से क्लिक कराऊं, आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा है? इतने यूनिट से ऊपर तो ज्यादा रेट, और ऊपर तो ज्यादा, यहाँ भी यही हो रहा है। आप जितनी ज्यादा इनकम कमाओगे, ज्यादा स्लैब लग जाएगा। कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। आपकी टोटल इनकम कितने की है बच्चा? 33 लाख। तो अभी एज्यूम करिए कि आपका 33 लाख कैश है अभी, ठीक है। मान लो कैश पड़ा हो, और मैं इस कैश को, कितने रुपए कैश है मैं? 33 लाख। इस कैश को मैं बैग में डालूंगा। ठीक है। मान लो बैग है, अगर एक बार भाई पकड़ाइए बात। ठीक है। मान लो ये बैग है, और ऐसे करते करते 4 बैग्स है टोटल। बैग नंबर 1, बैग नंबर 2, बैग नंबर 3, बैग नंबर 33 लाख रुपए है। और कैश डालना शुरू करूंगा। और आप मुझे बता दो, अगर मैं इस बैग में पैसे डाल रहा हूं, तो गिनती पहले कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 रुपए से ही हो रही है टेक्निकली। 1 से लेके कहां तक जाऊंगा? 2.5 लाख तक। बैग बंद हो जाएगा, भर जाएगा। ये बैग में कितने पैसे है बेटे? 2.5 लाख। मैं सरकार से पूछूंगा, गवर्नमेंट कितना टैक्स लोगे पहले 2.5 लाख पे? सरकार कितना कह रही है? पहले 2.5 लाख माफ। पर कह सकता हूं पैसा अभी भी टेबल पे पड़ा हुआ है। बैग अभी दूसरा लेकर आऊंगा, ठीक है, दूसरा बैग आ रहा है, दिस इज बैग नंबर 2। अब आप मुझे बताइए, बैग नंबर 2 में जब मैं पैसा डालूंगा, तो मैं गिनती कहां से स्टार्ट करूं? 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 2, एंड आई स्टॉप एट। इसका मतलब बैग नंबर 2 में भी कितना कैश आया? 2.5 लाख। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, बैग नंबर 2 में भी 2.5 लाख है। अब आप मुझे बताइए, मैं गवर्नमेंट के पास जा रहा हूं, गवर्नमेंट ये भी माफ है क्या? नहीं। वो कह रहा है ये जो आगे के 2.5 उस पर कितने लूंगा मैं? 5%। तो बेसिकली अभी बता रहा हूं बस, 12,500 आएगा। कैसे? इस बैग में 2.5 लाख है, उसका 5%। हाँ जी। तो जो टैक्स वाला चलता है,
वो स्टेप वाइज चलता है, ऐसा नहीं होता कि अगर 5 लाख इनकम है तो 5 लाख पे डायरेक्ट 5%। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन चल जाएगा, अभी सरकार ये चला रहा है। नहीं। हाँ, भाई एग्जैक्ट यही चल रहा है, समझ रहे? जिस दिन अब ऐसा कभी भी हो जाएगा, गवर्नमेंट कभी भी इजी करने के लिए हो गए, क्या लगा रखा है, 33 से 30% लगा, हो जाएगा, समझ रहे? बट इंस्टीट्यूट सरकार भी कभी करेगी नहीं, क्यों? जितना कॉम्प्लेक्स हो, आपको क्या लग रहा है, लॉज जितने कॉम्प्लेक्स हो, टैक्स लॉज, उतना आपके लिए अच्छा है या बुरा है? हमारे लिए तो अच्छा ही है। आपके लिए अच्छा है ना? बट क्या कह सकता हूँ, अभी आप स्टूडेंट है तो आप कहते हो कि सर अभी इजी हो जाए, ठीक है, मतलब कि उसके बाद हो जाए टफ, तब तो दिमाग लगा लेंगे सारा का सारा। बट यस, मतलब एक पूरी लॉबी है ना, जो अगर सरकार जैसे टैक्स लॉस को इजी करती है, तो सारे टैक्स कंसल्टेंट आ जाएंगे, अरे क्या करो भाई, अगर इट शुड बी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड ऑल्सो, तो अच्छा बना हुआ है काफी इनकम टैक्स, ठीक है। अच्छा, मुद्दे की बात है, बैग नंबर 3 में कहां से स्टार्ट होगा बच्चे? 5 लाख 1, एंड आई स्टॉप एट 10 लाख। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मतलब बैग नंबर 3 में भी 5 लाख गए हैं। 5 लाख का 20% बता दो। 1 लाख। 5 लाख का 20%। और बैग नंबर 4 की तो अनलिमिटेड कैपेसिटी है भाई। इसमें 33 लाख डाल दो, इसमें 33 करोड़ डाल दो, इसमें 330 करोड़ डाल दो, आपको जो डालना डालो इसमें पैसा। यानी कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, 10 lakhs to 33 lakhs। इसका मतलब बैग नंबर 4 में कितने गए? 23 लाख। 23 लाख का 30% करना बच्चे, 2 लाख। हाँ। 690 है ना, 6,90,000। ओके, विच मीन्स, अच्छा अगर मेरा 33 lakhs की जगह 33 करोड़ होता, तो कौन से बैग में पैसा भरता जाता? बैग नंबर 4 में। 4 हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी। 1 की कैपेसिटी 2.5 थी, 2 की कैपेसिटी 2.5 थी, 3 की कैपेसिटी 5 लाख थी, चौथे की अनलिमिटेड। ठीक है बच्चे, टोटल कितना आ रहा है बच्चे? 7,02,500। नहीं नहीं, 80, 80, बस एट एट जीरो जीरो टू टू फाइव 500। सर इतना ही है क्या? अरे बेटे अभी तो शुरू हुआ है। अब इसके बाद सरकार कहती है अरे हम तुमको डिस्काउंट देंगे, और डिस्काउंट को बोला जाता है रिबेट। और जब मैं यूएस लिख रहा हूं ना बच्चे, तो ये अंडर सेक्शन है। कौन से सेक्शन में डिस्काउंट मिलेगा सर? 87A। ओके, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन है? आप एक इंडिविजुअल होने चाहिए। इंडियन नहीं लिख रहा मैं, इंडिविजुअल। दूसरी बात, आप क्या होने चाहिए? रेजिडेंट इंडिया के। और एक तीसरी बात, आपकी टोटल इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। अगर आप एक आप सब इंडिविजुअल हो, आप सब रेजिडेंट हो, सवाल आता है रेजिडेंट कहाँ के? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख दें, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सब बच्चे रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं। कैसे डिसाइड होगा? चैप्टर अलग से चलेगा, 5 क्लासेस चलेगी, जिससे पता लगेगा रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है। अगर आपको ऐसी एक दिमाग में बात है, विजय माल्या की एक रील देखी थी, मैं 181 डेज इंडिया रहता हूँ, उस रील में 181 डेज का रेलिवेंस है। 182 होते ही रेजिडेंट बन जाते हो इंडिया के, इसलिए वो सिर्फ 181 इंडिया में रहते थे, बाहर चले जाते थे, नॉन रेजिडेंट बन जाते थे। तब उसमें वैलिडिटी था 120 दिन हुए थे। वो तो जब वो चैप्टर चलेगा तो देखेंगे, और फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जाएंगे। मुद्दे की बात है, आप सब इंडिविजुअल हो, आप सब रेजिडेंट हो, और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है या अप टू 5 लाख है? अप टू 5 लाख, तो भाई साहब आपको रिबेट मिल जाएगी। अच्छा सर, कितने की रिबेट मिलेगी सर, कितने का डिस्काउंट मिलेगा? बेटे 12,500 का डिस्काउंट है। अब सवाल यह है कि मिस्टर ए को मिलेगी क्या रिबेट? हम्म, मिस्टर ए को नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी? एग्जैक्टली exactly, बहुत अमीर बंदा है भाई, 33 लाख रुपए की इनकम है, 5 लाख वालों तक है, समझ रहे हो? इसको रिबेट नहीं मिल सर, पर ये इंडिविजुअल है। देखो बच्चे, इंडिविजुअल तो है, रेजिडेंट हम एज्यूम कर लेते हैं अगर कुछ नहीं बोला होता, लेकिन भाई टोटल इनकम उसकी नहीं है। कहने का मतलब है उसको रिबेट नहीं मिलेगी बच्चे, विच मीन्स 8 लाख टू 500 आ जाएगा। ओके, आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट
इस रिबेट को बहुत ही ग्लोरीफाई करती होगी या नहीं करती होगी? ग्लोरीफाई का मतलब पॉलिटिकली हम डिस्काउंट देते हैं, होता है, करती होगी। करते, समझ रहे हो? तो बेसिकली क्योंकि गवर्नमेंट ने ये फायदा दिया, अब गवर्नमेंट कहती है अगर मैंने फायदा दिया है तो अब मैं लगाऊंगी टैक्स। ओके, और उस टैक्स को बोला जा रहा है सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब टैक्स ऑन टैक्स, अमीर इंसान पे और ज्यादा टैक्स लगा। ये क्या बात हुई सर? यही बात हुई बेटे। और सरचार्ज के अलग अलग रेट्स है बच्चे, 10%, 15%, 25%, 37%। आप मुझे बताइए कि 37% किसके ऊपर लगता होगा? बहुत ही ज्यादा अमीर, या 25 बहुत ही ज्यादा अमीर पे लगता होगा? तो 37 ऑब्वियसली हु इज अर्निंग इन, अगर लिखूंगा अभी तो वो है कि 5 करोड़ से ऊपर, यानी कि चलो ये लिख देते हैं, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख, अच्छा जी, या फिर 1 करोड़, अच्छा जी, या फिर 2 करोड़, या फिर 5 करोड़। मेरा आपसे सवाल है, अगर किसी की टोटल इनकम डॉट 50 लाख है, डॉट 50 लाख, क्या उस पर सरचार्ज लगेगा? हाँ। नहीं लगेगा। साइन देख लो आप, एक्सीड लिखा हुआ है। ठीक है। और हमारे केस में भाई की इनकम कितने की है, टोटल इनकम 33 लाख। 33, जानबूझ के रखी गई है, सरचार्ज के अंदर नहीं घुसाना आपको, अलग से बात होती है सरचार्ज की। तो भाई सरचार्ज भी नहीं लगे। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि दुष्यंत सर के ऊपर सरचार्ज लग रहा होगा क्या? दुष्यंत सर वाला, पहले दुष्यंत सर की बात कर लेते हैं, मेरा वाला चलो, आपको मेरा पहले जानना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिबेट में क्लेम करता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे सौरभ सर लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि आपको है कि मेरा पहले पता करना है आपको, लो बेटे, ठीक है? अब आप बताइए दुष्यंत सर के ऊपर कितने परसेंट सरचार्ज लगा? 15%, 37। 37% बेटे, समझ रहे हो? सर के घर में एक बात होता, तुम्हारे घर में नोट गिनने की मशीन है किसी के घर में? जनरली कहाँ देखते हैं हम लोग? दुकानों जूलर पे। के पास, या सर के घर में मशीन, और सर की कोई शॉप नहीं है, 37 सर। मतलब है उधर मशीन, मतलब ऐसे उनके घर के बाहर से जाओगे ना, ऐसे मशीन चलने की आवाज आ रही होती है, ठीक है? तो एनीवेज सर्चा नहीं लग रहा, बहुत अच्छी बात है सर, बच गए। अच्छा मुझे बताओ, तुम चाहते हो तुम्हारे ऊपर सर्चा लगे, मतलब वैसे कह रहा हूँ, नुकसान ही है भाई, ठीक है, अमीर लोग पे और ज्यादा टैक्स लग रहा है, तो सीख लेंगे अपन बेटे, 8 करोड़ की इनकम भी निकालनी होगी, ठीक है ना? मुद्दे की बात ये है, ऊपर से ही कैलकुलेट होता हुआ आ गया 802500, बहुत अच्छी बात है सर। इसमें क्या ऐड होगा बच्चे? HEC @4%। अरे सर ये HEC क्या होता है, फुल फॉर्म बताओगे? हाँ जी, हेल्थ, मेरी हैंडराइटिंग समझ आ रही है? हाँ। हाँ, अरे मतलब ना, अब अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओ माय गॉड, अब ये सेस क्या होता है? जब सरकार किसी भी टैक्स के पीछे पर्पस बता दे कि ये पैसा इसी के लिए होगा, तो उसको सेस बोला जाता है। ये जो 4% है, दिस विल बी यूज ओनली फॉर द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पर्पस ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। और 4% कितना आ रहा है भैया? 802500 का 4% कर दो, 16। 1605। कितना है होगा? 802500 का 4%, कितना मैडम? 32,100। ओके, और फाइनली आपका आ गया है टोटल टैक्स पेबल, 802500 प्लस 32,100 कर दीजिए।
8,34,600 का ये हिसाब जी। यानी कि एक इंसान, चलो एक बार लिख लो, एक बार यहां तक लिख लिया। आपको क्या लग रहा है, आप बच्चे भी 33 लाख कमाओगे? डेफिनेटली कमा लोगे। 33 लाख में से कितने रुपए का टैक्स चला गया? 8 लाख। आपके पास कितना बच गया? 25 लाख, मोटा मोटी। समझ रहे हो? तो अगर तुम सोचो, ऐसी जनरली एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूं आपको, जनरली। यहां तक आ गया पहले सबका? ठीक है। अब एक ऐसी जनरली बोलूं, ठीक है, ये लिखना मत। मान लो कोई इंसान 32 लाख कमाता है, 32 लाख साल का। तो इसका मतलब महीने का कितना हुआ उसका? डिवाइडेड बाई 8 करोगे, आई थिंक 2.5 लाख क्लोज ही होगा, 2.5 लाख तक अप्रोक्स। 2,66,000। 32 लाख अगर साल का कमा रहे हो तो कितना आ रहा है? 2,66,000 ऐसे कुछ। 2.5 लाख लिख दूं एक जनरली एक इंसान के लिए? ठीक है, 2.5 लाख रुपए पर मंथ। यानी कि वो बंदा पूरे महीने मेहनत करता है, तो कितने रुपए कमाता है? 2.5 लाख। बट उससे टैक्स कितना ले लिया जाता है? मोटा मोटी कह सकता हूँ 8 लाख रुपए। क्या मैं कह सकता हूँ 3 महीने की सैलरी तो उसकी टैक्स में चली गई? मतलब अगर तुम, अरे ऐसा कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ये। समझ रहे हो? 32 लाख रुपए अगर कोई कमा रहे हैं, तो आप सोचो कि 3 महीने की सैलरी उसकी सरकार ले जाएगी, एंड ही वुड बी लेफ्ट विद हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ। बट दिस इज नॉट इट। 9 महीने का मतलब लगा लो, 2.5 लाख इंटू 9, इसने खुद के लिए कमाया, कितने रुपए हुए? 22 लाख, 22.5 लाख। 22 लाख ले लो राउंड ऑफ। 22 लाख में से अब जब ये खर्चा करेगा तो जीएसटी लग जाएगा। कह सकता हूँ एवरेज 15% तो जीएसटी का रेट है ही। तो मान लो अगर 18 लाख रुपए का स्पेंड कर दे, बोले क्या ही बचाना है, तो टैक्स कितना चला जाएगा दोबारा? 4 लाख। ऐसे एक रफ आइडिया ले रहा हूँ। यानी कि टेक्निकली अगर तुम अपने कमाए हुए पैसे को स्पेंड कर दो, तो 32 लाख में से सरकार कितना ले जाती है? 12। 4 लाख की जीएसटी जाएगा, मतलब टैक्स 25। जीएसटी दे रहा हूँ। 18 लाख का मान लिया उसने वर्ल्ड टूर करा, पर 4 लाख का जीएसटी लगा। क्या मैं कह सकता हूँ मेजर पोर्शन गवर्नमेंट के पास ही है? आपको अभी ना बात पिंच नहीं हो रही, रुको अभी आप। क्या ऐसे लोग होंगे जो 10 करोड़ कमा रहे होंगे? हाँ। मान लो एक इंसान है वो 10 करोड़ कमाता है। क्या मैं कह सकता हूँ छोटा छोटा स्लैब क्या कर रहे हो, मोटा मोटी तो 30% ही लग रहा है। 10 करोड़ का 30% कितना हुआ? 3 करोड़। एंड इफ यू आर अर्निंग 10 करोड़, तो आपके ऊपर तो सरचार्ज लग रहा होगा हाँ। 37%। वो इसके ऊपर लगता है बेटे। इस 3 करोड़ का 37%, क्या मैं मोटा मोटी कह सकता हूँ 1 करोड़ रुपए? हाँ, 1 करोड़ 10 लाख। 30% ये हो गया, ये सरचार्ज हो गया। मोटा मोटी छोड़ो एचईसी वेचईसी को, 4 करोड़ गए। इसके पास कितने रह गए? सरकार 4 करोड़ ले गई, पहली बात। यानी कि तुम्हारा इनकम टैक्सेस क्लोज टू 40%, इजीली 40% इफेक्टिव रेट। कोई बात नहीं, 6 करोड़ है। क्या लग रहा है आपको ये इंसान 6 करोड़ का क्या करेगा? अगर कैसे एक्सपेंस होंगे? गाड़ी खरीदेगा हाँ, तो तब तो जीएसटी। कौन सी गाड़ी खरीदेगा? बीएमडब्ल्यू, ऑडी खरीदेगा, है ना? तो उस पे जीएसटी ज्यादा होगा कम होगा? घूमने जाएगा तो इंडिया में घूमेगा या बाहर? इंडिया भी घूम सकता है डेफिनेटली, पर बाहर भी जाएगा। कहने से उसके थोड़े लग्जरी खर्चे होंगे। तो मान लो अगर भाई के लग्जरी खर्चे हैं, तो ऐसा होगा अगर 5 करोड़ खर्चेगा तो 20% तो जीएसटी लगेगा। 28-28% है जीएसटी गाड़ी पे। और ठीक है, बीजेपी के वो टेक्निकली ये नहीं है, आगे पीछे आईटीसी देना बंद कर दिया उन्होंने। सारी बात नहीं बताते हो, ये समझोगे भी जब उस पर जाएंगे। अच्छी बात है, रिड्यूस हुआ है, आई एग्री। नहीं है, और पता है सरप्राइजिंगली क्या है कि अगर आप शॉप स्टॉप पे जा रहे हो या कहीं पे शॉपिंग कर रहे हो, तो वो बता रहे हैं कि आपने 600 रुपये सेव करे।
ये क्यों बता रहे हैं मुझे नहीं पता, कि मतलब दिस इज लाइक बीजेपी ने बोला है कि सबको बताओ सेव हो गए, सेव हो गए। मतलब एक शॉप की रेट कम हो गया ठीक है, लेकिन वो सबको बता रहे हैं। ये तो सर मतलब मुझे समझ नहीं आया ये, मतलब इट इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जीएसटी के काम कर रहा है, कर देता वो कम कर बट इस लेवल पे इंटीग्रेशन की कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन, मतलब बड़ी बात किसी है पार्टी को डाउन करने वाले को अगर वो वो सर चीज। इलेक्शन आ रहे हैं ना, सर इलेक्शन है कल। हाँ सर आज मतलब से इलेक्शन है बिहार में कल से है, सर आज से है। आज से ही है। सर आज से इलेक्शन क्या है। लगता है कौन जीतेगा? जो भी बीजेपी हाँ सर सर नीतीश ही बनेगा सीएम, सर कोई भी इसलिए जीते। सर इसलिए ये वो जीएसटी कम पहला जीते कोई भी बनेगा तो नीतीश तो पार्टी बदल लेंगे वो, ठीक है। तो 5 करोड़ तो 20%, एक रफली कहने से 1 करोड़ का जीएसटी लग जाएगा। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 4 करोड़ का इनकम टैक्स, 1 करोड़ का जीएसटी, यानी कि 5 करोड़ उस बंदे का, 5 करोड़ सबका, सबका कह रहा हूं सरकार का। अब आप मुझे बताइए, कैन आई से दिस एज सबका साथ सबका विकास? भाई एबनॉर्मली है भाई। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सोल्यूशन है इमीडिएट, कोई ऐसा में वैसा नहीं। दिक्कत ये है कि पॉपुलेशन इतनी है कि जो ज्यादा कमा रहा है उससे पैसा लेके वो करना है। बट जस्ट इमेजिन, एंड दिस इज क्रेजी भाई, मतलब तुम 10 करोड़ कमा रहे हो और उसमें से 4 करोड़ आपको क्या लग रहा है ये कोई चेंज नहीं होने वाला? अगर आप नौकरी कर रहे हो ना, तुम्हारा 8 करोड़ का पैकेज है, तुम एड़ी चोटी कदम लगा लेना, तुम्हारा 4 करोड़ का टैक्स बैठ जाएगा। बिग फोर में ऐसे हैं जिनका 4 4 करोड़, और है ना 1.5 करोड़ का टैक्स दे रहे हैं वो। मैडम ऐसा ना, ये ऐसा सवाल है कि आप अगर जो लोग मतलब उसमें है वो दिखाएंगे हमने ये भी करा, ये भी करा, ये भी करा, लेकिन वो वैलिडेशन, अकाउंटेबिलिटी उस चीज पे नहीं है। डेटा फ्लो हो रहा है, क्या सच है क्या झूठ है नहीं पता लग रहा, मतलब वो वाली चीज। ठीक है, तो कलेक्शंस भी दिखाऊंगा, एक बार हमने देखा था। बट मुद्दे की बात ये है कि भाई जो 10 करोड़ कमा रहा है ना, अब आप मुझे बताइए, वो लोग जो 10 करोड़ कमाते हैं, डू यू थिंक दे वांट टू स्टे इन इंडिया? नहीं नहीं भाई, मतलब दे आर नॉट गेटिंग द इंफ्रा। समझ रहे हो, मतलब वो गाड़ी खरीद रहा है पर रोड खराब है, बारिश में बाढ़ आ रही है, वो कहते हैं मैं बाहर रहूंगा ना, मैं दे देता हूँ ये पैसा, बाहर भी इतना ही टैक्स लग रहा है, दे गेटिंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड एवरीथिंग। स्कूल्स मिलते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बेटर होते हैं। तो ठीक है, मतलब वो चीजें हैं, लोगों ने छोड़ा था। ठीक है, अगर किसी को मौका मिलता है, अगर कोई, आप सोचो अगर कोई दूसरी स्टेट से कोई दिल्ली नौकरी कर रहा है ना, दे ट्राई कि हम बाहर ही चले जाए। एक बात बताओ, आप वेस्ट बंगाल से हो, आपने अपना घर छोड़ा हुआ, आप दिल्ली में रहते हो, आपके लिए दिल्ली और दुबई क्या फर्क पड़ रहा है आपको? घर तो छूटा ही हुआ आपका। समझ रहे हो, तो दे प्रेफर गोइंग आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि कोलकाता में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। मैं कोलकाता में रहा हूँ, वहां पे सारे ना एजेड लोग रहते हैं, बच्चों का एजुकेशन होती है वो बाहर ही जाते हैं। ठीक है, तो मेरे खुद के रिलेटिव हैं जो कुछ टाइम इधर थे, फिर वो यूएस में सेटल हो गए, वो भाई 12 साल हो गया, मतलब सही है। ठीक है, तो अगर कोई दिल्ली का बंदा दिल्ली में रह रहा है, कुछ कुछ समझ आता है गुड़गांव या उधर, बट जिसको तुमने घर छोड़ना है, उसके लिए वो दिल्ली में रहना कोई पॉइंट नहीं है, गुड़गांव या कहीं पर, वो चीज है। ठीक है बच्चे, एनीवेज मुद्दे की बात ये है, टैक्स हाई था, लेकिन अब आपने क्या करना है, टोटल इनकम 12 लाख पूरा निकालना बच्चे, टोटल इनकम 8 लाख, टोटल इनकम 5 लाख, पहले इस पे टैक्स निकालना। एंड प्लीज कैलकुलेटर से नहीं निकालना है, लिख लिख के, आई मीन टू से पूरा फॉर्मेट फॉलो करना हो। ठीक है बच्चे, ऑनलाइन भी एक बार करना फिर मुझे बताना। ठीक है, सलोनी जी मानने जी। क्या कह रहे हो तो आप कैलकुलेटर से नहीं करते? हाँ ओरली नहीं करना, मतलब तू बोले सर 12 लाख का ही अच्छा आंसर। मतलब दिखाना है। हाँ हाँ पूरा लिख के, समझ रहे? तीन प्राप्त दिखाना ब्रांच में हमने वो करा था, ब्रांच एडजस्टमेंट करा दी। ब्रांच वाला था। पर ब्रांच में आपने जो डिपेंडेंट करा था। थर्ड वाला स्टार्ट कर दिया ना आपने। पर हमें उसमें क्वेश्चन क्या लगा? एक तरह का बहुत तो मेरे पहले डिपेंडेंट वाले करा, वो सॉरी डेटर मेथड ही करा था शायद से। वो सबसे पहले क्या था? स्टॉक डेटा में उसका जो फॉर्मेट इनवॉइस प्राइस वाले का करा दिया था, स्टॉक एंड डेटर का, पर शायद से नहीं करा। नहीं नहीं इनवॉइस करा। प्राइस डेटा में आपको कितना था लास्ट में? ध्यान नहीं आ रहा था, मैं सैटरडे क्लास में थी ना जब मैं मैच एक मिनट। हाँ ये था ना।
तो डेटर मीटर में इनवॉइस प्राइस करा था। हाँ इनवॉइस प्राइस पे डेटर हाँ, मीटर पर स्टॉक इन डेटा नहीं करा होगा अभी इनवॉइस प्राइस, है ना? आज वही। के बाद उनको शायद से सितंबर वाले में मैसेज नहीं गया होगा, क्योंकि आपका तो चल रहा है तो आपका तो सही है, हर्षद का अभी अगली क्लास का बता होगा। अकाउंट से तो मतलब इनकी ना 3-4 लेक्चर लगी करनी है, उसके बाद नए का बच्चे सीधा स्टार्ट होगा। वैसे तो अगर पता है, पर मैं ब्रांच का मत ही देखो अभी सब, बायोलैब कर सकती हो तो कर लेना, नहीं तो अगले चैप्टर से शुरू करना। प्लेलिस्ट में देखना, ब्रांच में देखना, ब्रांच बड़ा चैप्टर है। बायोलैब ना 2 क्लास का है, वो देख के खत्म कर दोगी तो फायदा ही मिलेगा तुम्हें। ये फिक्स है। दो लाख जी साहब, 12 lakhs का है बच्चे, यस तो कितना आएगा? 500। नहीं 179 भाई तूने वो ऐड नहीं करा HEC 179। सर मैंने वहां तक आगे तक निकल निकल टैक्स आगे निकाले। ठीक है मैं आगे हाँ हाँ, निकल मतलब वो ध्यान रखियो कि टैक्स जब भी निकालना होगा पूरा निकालना होगा। तो मैं सॉल्व कर दूं क्या साथ साथ? एक तो कर देता हूँ, चलो तुम्हें पता लग जाएगा। 179,400 था। एग्जाम आ गया था, संजना जी का आ गया। देखना बच्चे कैसे हो रहे हैं। 172,500। रिबेट तो मिलेगी नहीं, तो चार्ज भी लगेगा नहीं। HEC 4%, 179,400। 5 लाख, 5 लाख पे ना तुम ओरली सीधा बता सकते हो कुछ भी जीरो आएगा, करना उसको पूरा, पर वैसे मैं तो बता रहा हूँ। और 5 लाख के बाद ना बच्चे 4 लाख पे भी निकाल देना। 12 लाख का सबका आ गया। 8 lakhs पर, 8 लाख पे कितना आया वैसे? 8 लाख पे 75,400। 75। कार्तिक का भी आ रहा है।
ऑनलाइन आ गया सलोनी जी का, वान्या जी का, युवान का। यस 12 लाख का, 12 लाख का आ गया ना बच्चे? कहीं डाउट है तो मेरे को बताना बच्चे। नहीं सर आ गया। ठीक है। 3 लाख का 20%, 60,000, 72,500 सर एक बच्चे से लेस रिबेट। हम्म। 75,400 भी आ गया था ना सबका। तो इसका 5 लाख का फटाफट निकालते हैं। पहले 2.5 लाख नील, 2.5 से 5 पे आ जाएगा 12,500। 12,500 का टैक्स है तो रिबेट मिलेगी बच्चे? बिल्कुल मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, और टोटल इनकम कितनी है? 5.5 लाख। 5.5 लाख है तो रिबेट मिल जाती है। कितने की रिबेट मिल जाएगी रे? 12,500 की। विच मीन्स आपका टैक्स आ जाएगा नील। ठीक है, सरचार्ज तो नील ही है, और एचईसी भी नील होगा, पूरा नील। कौन सा वाला? कौन सा वाला? 12 लाख का हो गया? 12 लाख का नहीं हुआ? ठीक है, एक बार देखना। चलो एक बार ये वाला बता दूं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ अलग से। ठीक है, 0 to 2.5 का एक बार ना ये खत्म करने देता हूँ, फिर तो मैं अलग से बताता हूँ। मुझे बताओ, 5 लाख का हो गया सबका? है ना? ये देखो ना मैडम, एक बार ये वाला समझो एक बार। पहले 2.5 नील होते, टोटल इनकम कितने की? 12 लाख। ठीक है, तो बैग नंबर 1 में कितना डालोगे आप मुझे बताओ? बैग नंबर 1 में 2.5 लाख गए। दूसरे बैग में 2.5 लाख, 1 से लेके 5 लाख तक जाएगा, तो उस बैग में कितने गए? नहीं, 2.5 लाख 1 से गिनती शुरू करी थी आप। ठीक है, आप समझो, जब आप पैसे डाल रहे हो तो 2.5 लाख तो आप डाल चुके हो। ठीक है, एक बैग में 2.5 लाख डाल दिए, अगले बैग में गिनती स्टार्ट कहाँ से करोगे? 2.5 लाख एक। ठीक है, ये यही लिखा है ना, 2.5 लाख से लेके 5 लाख। 0 से 5 तो नहीं लिखा ना मैंने। तो 2.5 लाख से 5 लाख में कितने आए उस बैग में? 2.5 लाख ही है। उस पे कितना रेट है? 5%। तो 2.5 लाख का 5% क्या होता है? 12,500। ठीक है, तीसरे बैग में अब 5 लाख तो डल चुका। 5 लाख एक, कहां तक? 10 लाख तक। तो इस बैग में कितने गए? 5 लाख टोटल गए, पर उन पे तो टैक्स लग गया ना, वो वाला ऊपर वाला। बैग वाइज है। बैग नंबर 3 में कितना पैसा है मुझे ये बताओ? 5 लाख। तो बैग 3 पे सरकार लग चुका है। ऐसे करके 4 बैग्स है, एक बैग में 2.5 लाख। तो उस 5 लाख पे 20% कितना हुआ? 1 लाख। ठीक है, अब चौथे बैग में कितना ही पैसा डालो, पर 10 लाख के ऊपर ही तो डालूंगा ना। तो 10 लाख से लेके 12 लाख, तो इस बैग में कितने गए? 2 लाख। 2 लाख का 30%, 60,000। क्लियर है? है जी? कितना कितना आ गया भाई? 4 लाख पे भी एक बार निकाल लेते हैं बस। बस इसमें मैं एक चीज बोलना चाहता था। जैसे पहले 2.5 लाख नील, उसके बाद क्या था? 2.5 से 4 तक 7,500। तो टैक्स कितना बनेगा? 7,500। तो अब आप रिबेट कितनी दोगे? ऑब्वियसली 7,500। भाई रिबेट एक डिस्काउंट होता है, 12,500 थोड़ा ना दे दूंगा। कोई चीज अगर 7,500 की है तो उस पर डिस्काउंट ज्यादा थोड़ा ना होता है। मार्केट में आप शर्ट खरीद रहे हो 1,000 की, 1,500 का डिस्काउंट थोड़ा ना मिलता है। तो यहाँ पे रिबेट भी कितने का मिल जाएगा बच्चे? 7,500। नील, 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 एचईसी भी नील, सारा नील ही है टेक्निकली। 4 लाख के बाद कुछ करवाया कुछ भी नहीं, 4 लाख का। ठीक है, मुझे बताइए एक बार इसी को सॉल्व कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, और 2-3 केसेस मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। है? 12 लाख के हेल्थ एजुकेशन भाई ऊपर से जो टैक्स बनता हुआ आ रहा है, तेरा क्या टैक्स बनता हुआ आ रहा है? 170 to 500 आ गया।
तो बस इसका 4% कर दे। इस पे तब पे टोटल है ना, कितनी इनकम पे रहना है ये तो कर देंगे। अगर टैक्स बनता हुआ आ रहा है तो 4%, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा कम कुछ नहीं, 4%। ये बनता हुआ आ रहा है 4%। 5 लाख वाला सीन देख दोस्त, 5 लाख में क्या है, 0 to 2.5 लाख तो निल होता है, है। ठीक है। 2.5 to 5 लाख 5% होता है, 12,500 आ गया, इधर टैक्स बन गया। अब भाई तू रिबेट भी तो देगा। क्यों देंगे सर रिबेट, ये एक इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, मैं मान के चल रहा हूँ, और टोटल इनकम कितनी है इसकी, 5 लाख, तो अप टू 5 लाख तक मैं डिस्काउंट देता हूँ। कितने का डिस्काउंट, 12,500। तो इस वजह से तेरा क्या हो गया, ये निल हो गया, ठीक है। और उस वजह से सारा ही निल हो जाएगा, सरचार्ज तो वैसे नहीं लगेगा। 5 लाख, अगर आपकी 5 लाख एक होगी ना इनकम, तो रिबेट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो जो हमने रूल लिखा था कि अप टू 5 लाख, तो मैंने रिबेट दिया इसको, ठीक है। कर लो इसको। पर होमवर्क के लिए दे देता हूँ बच्चे, इधर ही अच्छे अच्छे से लिख लेना। टोटल इनकम 48 lakhs। ओ माय गॉड, सरचार्ज लगेगा क्या, नहीं लगेगा बेटे, अभी सरचार्ज के वहां नहीं ले जा सकता आपको। टोटल इनकम 6,80,000। टोटल इनकम 17,20,000। बस ठीक है, टोटल इनकम 9,70,000, 20,000, एंड लास्ट इज 9,70,000। ये वाला आप कर लेना, इससे आपको एक बेसिक स्लैब सिस्टम समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में इससे बात आगे बढ़ेगी फिर, ठीक है बच्चों। चलिए, ऑनलाइन में भी क्लियर है सब बच्चों को। यस सर। ओके, तो इतना रखते हैं। हाँ, नोट दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो इतना रखते हैं बच्चे, और मेरी क्लास आपके साथ कल भी होगी, ठीक है। हाँ, टैक्स की भी होगी। नहीं, अकाउंट्स की तो तेरी अभी चल रही है, टैक्स अभी डेली होगी, कि मैं वो करके फिर मर्ज कर दूंगा डीटी को, जीएसटी अलग चलेगा, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।